हेलो गाइस, क्या आप भी चाहते हैं अपने नंबर 100 में 100 पाना? तो जल्दी से ये वीडियो सेव कर लीजिए कि ताकि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन ये मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर के पेपर को सॉल्व करने, क्लास 9 के जो हाफ ईयरली का है। अगर आपको भी चाहिए नंबर तो जल्दी से ये सेव कर लो वीडियो। तो पहले सेक्शन में आ रहा है हमारा रीडिंग स्किल, तो वो 20 मार्क्स का होगा। तो जल्दी से ये वीडियो देख लीजिए और आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो व्हाट वाज द अंडरलाइंग थिंग ऑफ टैगोर वर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हिज फ्रीडम फॉर लव फॉर फ्रीडम एंड नॉन कॉन्फिमेंटी। उसके बाद हाउ वाज रिकांत बसु पेड अ ट्रिब्यूट टू टैगोर वर्क, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा द कैफ़े, ही मेड अ कैफ़े फॉर टैगोर। ये बस लिख देंगे आप तो आपका आंसर हो जाएगा। उन्होंने कैफ़े बनाया था, ही मेड अ कैफ़े फॉर टैगोर इन विच द कलेक्शन ऑफ टैगोर्स डिशेज आर प्रेजेंट देयर। तो उसके आगे देखिए क्रॉस कल्चर क्वेश्चन क्या होता है, तो इधर बस आप ये लिख सकते हैं द लोकल वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड पेशवारी क्वेश्चंस thus the cross culture silent in the kitchen of Thakur Bari was launched much before the Klumer cross culture cushion actual start। तो उसके बाद the what was the purpose of the dinner party hosted by the Indian Society London in 1912। तो उन्होंने क्यों किया था, लंदन में इन्होंने एक फेस्टिवल को किया था, इसलिए टू फैसिटेट टैगोर्स ऑन द ओकेशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ गीतांजलि। उनके गीतांजलि जो बुक है, उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम है, उसके लिए उन्होंने किया था, ट्रिब्यूट देने के लिए। तो उसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। तो बोल रहा है कि विच वर्ड पैराग्राफ 5 मीन्स, इसको पैराग्राफ 5 में मीन्स द सेम लाइकिंग फाउंडनेस एंड डिज़ायर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये पेंचेंट। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा पेंचेंट, ये 1 नंबर का है आंसर। तो जल्दी से सेव कर लो वीडियो और ये क्वेश्चन भी समझ लो पूरे अच्छे से। और फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 6 डेट इज अपोजिट इन मीनिंग टू डिस्पर्स। डिस्पर्स का मीनिंग होता है फैलता है उधर, इसका हो जाएगा कलेक्ट करना, यानी कि प्राप्त करना, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देना। उस डिस्पर्स का मतलब होता है कि वो धीरे धीरे करके बिखरने लगते हैं। साइंस के क्लास 9 के चैप्टर है डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स, तो उससे आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद आएगा एक दूसरा पैसेज, तो उसमें ये होगा, तो वो हो जाएगा, उसके बारे में इधर लिख दीजिएगा कि व्हाट इज़ वेजिटेरियन स्प्रेड, ये सब का आंसर लिख दीजिएगा, यहाँ से मिलेगा। और उसके बाद आएगा आपका 1 नंबर में ये अट्रैक्ट टूवर्ड्स का मीनिंग कहाँ हो जाएगा, ड्रॉन टू हो जाएगा इसका आंसर। ड्रॉन टू कर रहा है वो, ड्रॉन टू। उसके बाद पैराग्राफ 4 से हमें अपोजिट वर्ड निकालना है टेस्टलेस का, तो उसका हो जाएगा आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्लेटेबल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका राइटिंग स्किल आ जाएगा। तो आपको लिखना होगा सुमित राइट डायरी एंट्री अबाउट हाउ यू एंजॉयड योर बर्थडे सेलिब्रेशन इन 100 to 200 वर्ड्स। उसके बाद एन आर्टिकल हाउ टीनेजर स्पेंड देयर फ्री टाइम, ये आप कर सकते हैं, अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं या गूगल की मदद ले सकते हैं अभी से। उसके बाद पेपर में अच्छा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कंफर्म है कि आएगा आपके पेपर में। उसके बाद एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। इट वॉज 6 o'clock in the evening and there has a lot of road. Mohit was driving his car when suddenly 2 teenagers on bike converter his car। उसके आगे आप स्टोरी को लिख सकते हैं, कंप्लीट करिए इस स्टोरी को, ऐसे बताया गया है तो आप कह सकते हैं, या 1 day I went to the forest, ये लिख सकते हैं आप। उसके आगे आएगा हमारा हेयर, उसके बाद एरर रेड कनेक्शन आएगा, तो हेयर 3 आर नथिंग बट अ सैंड। तो इधर आ रहा है कि हेयर 3 इधर ये मिस्टेक है, इसका आंसर हो जाएगा 3, देयर हो जाएगा इधर।
उसके बाद द सैंड इज़ वेरी हीट डैट यू, इधर हॉट हो जाएगा, हीट की जगह पे हॉट होगा। कैन नॉट वॉक ऑन इट विथ, मतलब विथ की जगह पर इधर ओवर हो जाएगा। और योर बेयर फीट एट डेट डे टाइम, एट की जगह पे इन हो जाएगा। उसके बाद हेयर एंड देयर आर स्प्रिंग ऑफ वाटर, स्प्रिंग्स हो जाएगा इधर। उसके बाद आएगा हमारा देयर इज़ ए एंड द, और ये सब डिटरमाइनर्स लगाने को आएगा। तो देयर इज़ ईगल इन द स्काई, ई आ रहा है तो ई वॉवल साउंड है तो एन हो जाएगा, एन वॉवल साउंड के साथ एन लगता है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है, और द लगता है किसी पार्टिकुलर थिंग्स के कारण, या बुक्स हो जाएंगी होली बुक्स तो उस वक्त लगेगा। माई फादर इज़ एम पी, ए आ रहा है, एम पी मतलब कि एन आ रहेगा क्योंकि वावल साउंड कर रहा है। ही सीम्स टू बी यूरोपियन, यू आ रहा है तो इधर ए हो जाएगा, अ यूरोपियन। उसके बाद आई नेवर, अगर इधर ऑप्शन में द दिया होता तो द लगाते हैं क्योंकि वो एक यूरोपियन की बात कर रहा है कि उधर की वो किस जगह का है रहने वाला, नेशनैलिटी की बात कर रहा है। आई नेवर सॉ सच अ बिग बॉल होगा इधर, क्योंकि द नहीं होगा क्योंकि इधर सुपरलेटिव के फॉर्म में आता है द। जब भी सुपरलेटिव फॉर्म आएगा किसी भी की सेंटेंस के आगे तो उधर द जरूर लगाना है। देयर इज़ द हॉस्टल ऑफ अ बॉय, इधर एक पार्टिकुलर हॉस्टल की बात की जा रही है, यही एक हॉस्टल है बॉयज़ का तो वो हो जाएगा। एन नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता और एन ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा हमारा लिटरेचर सेक्शन जो 40 नंबर का होगा। तो जो भी आपने अपने इसके मिलाते हुए पढ़ना होगा आपको, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा ये सब का। तो देख सकते हैं आप, जल्दी से सब देख लीजिए, ये अपने से भी कर सकते हैं आप क्योंकि लिटरेचर सेक्शन है तो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद हाउ, उसके बाद इधर भी वही पीछे का पोएम के बारे में है। उसके बाद इधर नेम द पोएट, पोएट का नाम याद रख लीजिएगा, सुब्रमण्यम भारती। तो ठीक है दोस्तों, उसके आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन हैं, अच्छे से देख लीजिए, इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में। अच्छे से अगर आप देख लिए तो आपको ये पक्का है कि आपका 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। देख लीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसी वीडियो लाने के लिए आप मेरे को मोटिवेट करना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करके लिख दीजिए थैंक यू, और थैंक यू बड़े भैया या छोटे भैया जो आप समझे।